हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम राजपाल है। क्लास 11th के बच्चों, आप सभी के लिए मैं आपकी 11th क्लास की फिजिक्स सब्जेक्ट का सिलेबस भेज रहा हूं। आप सभी बच्चों का काम है कि इस सिलेबस को आपने अपनी एक नई कॉपी पे उतारना है, जो आपकी फिजिक्स की कॉपी होगी। और उस पे जैसे मैंने इस पेज पे लिखा हुआ है, आप सभी ऐसे ही चैप्टर अपने बनाएंगे, लिखेंगे और उनके आगे मार्क्स लिखेंगे, कितने कितने नंबर का कौन सा यूनिट है। मैं आप सभी को यहाँ पे समझाता हूँ कि आपको आता क्या है, आपने क्लास 11th में पढ़ना क्या है। सबसे पहले आप सभी का जेके बोस का जो सिलेबस स्टार्ट होता है वो चैप्टर फर्स्ट मैथमेटिकल टूल से होता है। आप एनसीईआरटी की बुक देखोगे, वो इस चैप्टर से स्टार्ट होता है, फिजिकल वर्ल्ड एंड इट्स मेजरमेंट। बहुत सारे बच्चों का मेरे को सवाल था एक, और मुझे पूछ भी रहे थे कि सर हमारे पहले यूनिट का नाम क्या है। तो प्यारे बच्चों, आपके सभी के पहले यूनिट का नाम मैथमेटिकल टूल्स है। आप ये जितने भी यूनिट्स नीचे तक हैं जो लिखे हुए हैं मैंने, ऑसिलेशंस एंड वेव्स तक, इन सभी यूनिट्स को समझने से पहले आपको बेसिक मैथमेटिक्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए ये यूनिट आपका आता है पहले। तो सबसे पहला यूनिट आपका है मैथमेटिकल टूल्स, आपका 4 नंबर का यूनिट है। मेनली आप इसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। मैं लिख भी सकता हूं आप यहां पे, लेकिन मैं बाद में इसको लिखूंगा। दूसरा यूनिट जो है वो फिजिकल वर्ल्ड एंड इट्स मेजरमेंट, या जिसको हम फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट बोलते हैं। देखो, इस फिजिकल वर्ल्ड में आप सभी बहुत कुछ देखते हो, चेंज आती जा रही हैं। आप कहीं जाते हो, देखते हो स्टोन मिलता है, आपको कोई चीज मिलती है, आप उसको एनालाइज करते हो, उसकी मेजरमेंट करते हो। वो सारे इस यूनिट में आता है, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में। इसमें आप यूनिट्स पढ़ते हो, सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट, एमकेएस यूनिट्स, एफपीएस यूनिट्स, ये सारे इसी में आते हैं। अब आगे जो यूनिट 3 है वो स्टार्ट करता है, मोशन को डील करता है, काइनामेटिक्स। बेसिकली स्टडी ऑफ मोशन है, लेकिन इसमें मोशन किस कारण से है वो स्टडी नहीं करते, वो चैप्टर आ जाता है काइनामेटिक्स। ठीक है, 7 मार्क्स का यूनिट है। उसके बाद लॉज ऑफ मोशन, जिसका दूसरा नाम डायनामिक्स है। ये काइनामेटिक्स है और ये डायनामिक्स है, ये मैकेनिक्स की ब्रांच है दोनों, ये दोनों मैकेनिक्स के चैप्टर हैं। मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच होती है जो मोशन से डील करती है, ये काइनामेटिक्स और ये लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, और ये 7 मार्क्स का है, ये भी 7 मार्क्स का है। यूनिट नंबर आपका आ गया 5, वो है वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क अलग से, एनर्जी अलग से और पावर अलग से। इस यूनिट में आप 3 सभी टॉपिक पढ़ते हो, वर्क, एनर्जी, पावर। वर्क क्या होता है, किसी बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाओ, उसको डिस्प्लेस करो तो वर्क डन हो जाता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी क्या होती है, किसी बॉडी में कैपेसिटी काम करने की, कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। और पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। ये 6 मार्क्स का यूनिट आपका। यूनिट नंबर आपका है 6, वो है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडीज। इन पूरे 5 यूनिट में हम एक बॉडी से डील करते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट से, लेकिन इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात होती है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स इसमें आते हैं, तो इसका नाम पड़ जाता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सिस्टम मतलब जिसमें एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों, बहुत सारी बॉडीज हों। ये आपका हाफ सिलेबस बनता है क्लास 11th का। अब आगे 7th यूनिट आपका जो है वो है ग्रेविटेशन। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड यूनिट, और हर बच्चा इसको सीखने के लिए बड़ा इंटरेस्टेड रहता है। दिस इज यू कैन से वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, हमारे यूनिवर्स के बारे में है। हम बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी इसमें सीखते हैं, खासकर फिजिक्स में आप लोग कि कैसे कोई सैटेलाइट लॉन्च होता है, कैपिलरी लॉज हैं, बहुत कुछ इसमें आप पढ़ते हो। और ये 6 नंबर का यूनिट आपका। आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। क्या थी स्टेटमेंट उसकी, एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद ए फोर्स हुज मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये स्टेटमेंट थी उसकी, जिसको हम ये लिखते थे, कुछ बच्चों को देखते ही याद आ जाएगा, F इक्वल टू G(m)/r², ये लिखते थे इसको हम। ये था न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। उसके बाद ये 6 नंबर का यूनिट है। उसके बाद पूरी 11th क्लास की फिजिक्स का सबसे बड़ा यूनिट जो है कोई, वो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। मैटर
की स्टेट्स पढ़ते हैं। इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, ये सारी मेनली हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की स्टडी करते हैं। हाइड्रोडायनेमिक, हाइड्रोस्टैटिक्स, इसमें इलास्टिसिटी टॉपिक आते हैं, इसमें हुक्स लॉ आता है, इसमें पास्कल्स लॉ आता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, इसमें ब्रनॉलिस थ्योरम आती है, एरोप्लेन कैसे बनते हैं, ये सब कुछ टॉपिक इसमें है। उसके बाद है 9th यूनिट आपका है थर्मोडायनेमिक्स, ये 6 नंबर का यूनिट है और इसमें हम थर्मो का मतलब था हीट और डायनेमिक्स का मतलब था मोशन, हीट इन मोशन। 10th यूनिट है आपका है बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी, इसको शॉर्टकट हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस बोलते हैं, ठीक है। 6 नंबर का यूनिट है, ये भी पढ़ते हैं आप लोग। इसमें आप गैस लॉज पढ़ते हैं, चार्ल्स लॉ, वाइल्स लॉ, ये आपने पढ़े हुए हैं, आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे। और लास्ट वन ऑफ द, ये भी बिगेस्ट टॉपिक है ऑसिलेशन एंड वेव्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9th स्टैंडर्ड में बच्चों ने पढ़ा होता है उसको। ऑसिलेशंस एंड वेव्स 2 अलग अलग टॉपिक्स हैं। ये 10 मार्क्स का आपका यूनिट है। दिस इज बिगेस्ट यूनिट, ये सबसे बड़ा है और ये आपका है सिलेबस क्लास 11th का। अब हम आ जाते हैं एग्जाम पैटर्न पे कि एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा है आपका, आपको एग्जाम कैसे आता है। प्यारे बच्चों, आपका एग्जाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये पिछले 1-2 साल से ही चेंज हुआ है, पूरा सीबीएसई का पैटर्न हो गया है। आपको एग्जाम में ई सेक्शन तक ABCDE सेक्शंस होती है। जो सेक्शन ए होता है उसमें 5 क्वेश्चंस आए होते हैं, 5 क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन 1 नंबर का है और 5 नंबर बनते हैं। मेनली जो ट्रू फॉल्स पे होते हैं और कुछ एक तो हो सकता है डायरेक्ट पूछ लिया हो, ट्रू फॉल्स नहीं हो, लेकिन नहीं तो ट्रू फॉल्स 3 तो इसमें ट्रू फॉल्स रहते हैं या 4। सेक्शन बी, इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और 5 के 5 करने होते हैं, 10 नंबर बनते हैं। लेकिन इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है उसमें चॉइस दे दी होती है, आपको आर दिया होता है, उसमें से कोई एक करना होता है आपको, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में आर दिया होता है, करने आपको 5 होते हैं, पूरे 5 क्वेश्चन दिए होते हैं। सेक्शन सी, सेक्शन सी ये बिगेस्ट सेक्शन होती है 11th और 12th के फिजिक्स के पेपर की। 12 क्वेश्चन होते हैं इसमें, आपको हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, 36 मार्क्स बनते हैं। और इसमें सेकंड क्वेश्चन में चॉइस दी होती है, जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में दी होती है चॉइस, इसमें सेकंड क्वेश्चन में चॉइस दी होती है। सेक्शन डी, ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो आपको रट्टे पे जहां आप मेहनत करके इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। ये आपका नॉलेज इंडिकेट करता है कि जो बच्चा इस पेपर को अटेम्प्ट कर रहा है उसको नॉलेज कैसा है। ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है। ये कोई पैराग्राफ जैसा दे दिया होता है, उसमें आपको पहचानना होता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट है ये, इसमें क्या क्या, जैसे पैराग्राफ जैसा पूछा होता है आपको। एक क्वेश्चन होता है 4 नंबर का और ये कंपल्सरी होता है, इसमें कोई आर नहीं होता, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है। सेक्शन ई, इसमें 3 लॉन्ग आंसर्स होते हैं, 5 नंबर का हर क्वेश्चन होता है, 15 नंबर बनते हैं और हर क्वेश्चन में आपको चॉइस दी होती है, आर होता है हर क्वेश्चन में। इसी तरीके से ये नंबर जो बनते हैं पूरे, ये बनते हैं 70 नंबर। और प्रैक्टिकल आपका होता है 30 नंबर का, 10 मार्क्स का इंटरनल आपके स्कूल वाले टीचर लेते हैं ये, और 20 नंबर होता है एक्सटर्नल जो बाहर वाले टीचर लेते हैं, और टोटल 70 और 30 आपका 100 नंबर बन जाते हैं। प्यारे बच्चों, मेहनत करने वाले बच्चे ये 100 में से पूरे 100 ऐसे बनाते हैं, 100 नंबर लेते हैं, ठीक है। और उन बच्चों को मिलता है फिर ऐसा स्टार और उसके ऊपर ऐसे करके इस तरह से, और ये रहे हमारे साइन ये वाले, ठीक है। ये है आपका सिलेबस। आप सभी ने इस सिलेबस को अपनी कॉपी पे उतारना है, अच्छे से लिखना है। मैं आपको इसके स्क्रीनशॉट भी भेज सकता हूं, लेकिन आप इस वीडियो को वॉच करना और इसको देखना। थैंक यू वेरी मच।